हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है बर्ड्स एंड क्रैब। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में और समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बर्ड्स एंड क्रैब। बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी, और क्रैब मीन्स केकड़ा। पक्षी और केकड़ा। A pair of birds lived in a forest. A pair, pair means होता है जोड़ा, of birds, birds means पक्षियों का। A pair of birds का मतलब हुआ पक्षियों का जोड़ा। एक पक्षियों का जोड़ा lived, lived means रहता था। lived यहाँ पर live, LIVE live की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। इन अ फॉरेस्ट, इन मिस में, अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक जंगल, एक जंगल में एक पक्षियों का जोड़ा रहता था। दे हैड बिल्ट देयर नेस्ट इन एन ओल्ड banyan ट्री। दे मीन्स उन्होंने, हैड बिल्ट, इस सेंटेंस में हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो यहां पर हैड बिल्ट का मतलब होगा बनाया। देयर नेस्ट, देयर मीन्स अपना, नेस्ट घोंसला, उन्होंने अपना घोंसला बनाया। ऑन एन ओल्ड banyan ट्री, ऑन मीन्स पर, ओल्ड banyan, ओल्ड मीन्स पुराने, banyan ट्री मतलब बरगद का पेड़। उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। द नेस्ट वॉज अ कोजी होम फॉर द बेबी बर्ड्स। द नेस्ट घोंसला, वॉज मीन्स था, अ कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदायक, होम घर, फॉर मीन्स के लिए, द बेबी बर्ड्स का मतलब है चिड़िया के बच्चे। घोंसला चिड़िया के बच्चों के लिए आरामदायक घर था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, बट लेकिन, देयर मीन्स वहां, वॉज थी, अ प्रॉब्लम एक परेशानी, प्रॉब्लम मीन्स परेशानी, लेकिन वहां एक परेशानी थी। देयर वॉज अ होल एट द फुट ऑफ द banyan ट्री। देयर, इस सेंटेंस में देयर का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ यहां पर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। वॉज मीन्स था, अ होल एक बिल, होल मीन्स बिल, एट द फुट मीन्स पैर, ऑफ द banyan ट्री, ऑफ मीन्स का, banyan ट्री मीन्स बरगद का पेड़। देयर वॉज अ होल एट द फुट ऑफ द banyan ट्री। इस लाइन का मतलब है बरगद के पेड़ के नीचे, यहां पर फुट लगा है, फुट का मतलब नीचे की साइड, बरगद के पेड़ में नीचे की तरफ एक बिल था। अ स्नैक लिव्ड इन दैट होल। अ स्नैक एक सांप, लिव्ड मीन्स रहता था, इन दैट होल, इन मीन्स में, दैट मीन्स उस, बिल, होल मीन्स बिल, उस बिल में एक सांप रहता था। द स्नेक यूज्ड टू ईट अप
the baby birds before they had learned to fly. The snake, सांप, used to eat up. Eat up means होता है खा जाना. Used to eat up का मतलब है खा जाया करता था. Used to यहाँ पर सांप की आदत को शो करने के लिए यूज किया गया है कि सांप की आदत थी कि वो खा जाया करता था. खा जाया करता था. क्या खा जाया करता था? द बेबी बर्ड्स, चिड़िया के बच्चों को. सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाया करता था बिफोर, पहले. पहले ही दे हैड, दे मीन्स वे, हैड लर्न, हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहां पर हैड लर्न का मतलब है सीख पाते. टू फ्लाई, उड़ना. सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाया करता था इससे पहले कि वे उड़ना सीख पाते. दिस मेड द बर्ड्स वेरी सैड. दिस, यह, मेड मीन्स बनाता था, द बर्ड्स, चिड़िया को, वेरी सैड, बहुत दुखी. ये सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाता था इससे पहले कि वे उड़ना सीख पाते. इससे चिड़िया बहुत दुखी हो गई थी. दिस मेड द बर्ड्स वेरी सैड का मतलब है इससे चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी. अ क्रैब लिव्ड नियर द पॉन्ड. अ क्रैब, एक केकड़ा, लिव्ड, रहता था, नियर, नियर मीन्स पास, द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब. एक केकड़ा तालाब के पास रहता था. He was very wise. He means वह, was था, very, बहुत, wise means बुद्धिमान. वह बहुत बुद्धिमान था. He told the birds. He means उसने, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? केकड़े के बारे में. उसने, told means कहा, the birds, पक्षियों से. उसने पक्षियों से कहा, do as I tell you. Do means करो, as, जैसा, I tell you, I means मैं, tell means कहता हूं, you means तुमसे. उसने चिड़ियों से कहा, करो जैसा मैं तुमसे कहता हूं. The birds did as the crab told them. The birds, चिड़ियों ने या पक्षियों ने, did means किया. did यहां पर do की सेकंड फॉर्म है, do did done, as वैसा ही. The crab means केकड़ा, told means कहा, them means उनसे. चिड़ियों ने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने उनसे कहा. In a hole near the banyan tree lived a mongoose. In a hole, का मतलब in means में, a hole, एक बिल, hole means बिल, near means पास, the banyan tree, बरगद का पेड़. बरगद के पेड़ के पास एक बिल में lived means रहता था, a मंगूस का मतलब नेवला. बरगद के पेड़ के पास एक बिल में एक नेवला रहता था. The birds dropped pieces of fish all the way from the hole of the mongoose to the hole of the snake. The birds, पक्षियों ने, dropped means डाल दिए, pieces of fish, pieces means टुकड़े, of fish, मछली के, all the way means सारे रास्ते में.
From means say, the whole means bill, of the mongoose, नेवले के, to the whole of the snake, to the whole of the snake का मतलब है सांप के बिल तक, सांप के बिल तक। पक्षियों ने मछली के टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक सारे रास्ते में या पूरे रास्ते में डाल दिए। The mongoose found the first piece and ate it. The mongoose means नेवला। Found means पाया। Found यहां पर find की सेकंड फॉर्म है। Find means पाना, found means पाया। The first means पहला, piece means टुकड़ा, and और ate means खा लिया, it means उसे। ate यहां पर eat eat की सेकंड फॉर्म है, eat, ate, eaten। नेवले ने पहला टुकड़ा पाया और उसे खा लिया। He found the next and ate them. He means उसने, found means पाया, the next means अगला, and the next और अगला, and ate them और ate means खा लिया, them means उन सबको। उसने, he means उसने, he found उसने पाया, यहां पर he किसके लिए यूज हुआ है? नेवले के लिए। नेवले ने पाया the next अगला टुकड़ा, and the next और अगला टुकड़ा, and ate them और उन सबको खा लिया। जैसे जैसे नेवले को टुकड़े मिलते जा रहे थे वैसे वैसे वह उन्हें खाता जा रहा था। फाइनली he reached near the snake hole. फाइनली मीन्स आखिर में, ही वह पहुंच गया, रीच्ड मीन्स पहुंच गया, नियर पास, द स्नेक होल का मतलब है सांप के बिल, सांप का बिल। आखिर में वह सांप के बिल के पास पहुंच गया। ही कॉट द स्नेक एंड किल्ड इट। ही मीन्स उसने, कॉट मीन्स पकड़ लिया, कॉट यहां पर कैच की सेकंड फॉर्म है। द स्नेक सांप को, उसने सांप को पकड़ लिया, एंड किल्ड इट और किल्ड मीन्स मार दिया, इट मीन्स उसे। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? सांप के बारे में। नेवले ने सांप को पकड़ लिया और सांप को मार दिया। द बर्ड्स वर वेरी हैप्पी। द बर्ड्स पक्षी, वर मीन्स थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश। इससे सभी पक्षी बहुत खुश थे। दे थैंक द क्रैब फॉर सेविंग देयर बेबीज। दे मीन्स उन्होंने, थैंक मीन्स धन्यवाद दिया। द क्रैब केकड़े का या केकड़े को, पक्षियों ने केकड़े को धन्यवाद दिया। फॉर सेविंग मीन्स बचाने के लिए, सेव मीन्स बचाना, फॉर मीन्स के लिए, बचाने के लिए। देयर बेबीज उनके, देयर मीन्स उनके, बेबीज मीन्स बच्चों को। पक्षियों ने केकड़े को उनके बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।